हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं प्राइस रिलेटिव मेथड का। प्राइस रिलेटिव हमने कैलकुलेट करे थे अभी, मैंने आपको मेथड बताई थी। तो उसमें हम क्या करते हैं, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 इस तरीके से लेते हैं, सारे प्राइस रिलेटिव्स निकालते हैं और फिर प्राइस रिलेटिव से दो तरीके से आप इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो। एक जिसमें सिंपल एवरेज होता है, जिसको इस क्वेश्चन में अनवेटेड नाम से पूछा हुआ है, और एक है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, जिसको यहाँ पर वेटेड इंडेक्स के नाम से पूछा हुआ है। क्वेश्चन जो मैंने लिया है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी कि यहाँ पर 2023 था, यहाँ 24 था। हमको जनरली मालूम होता है कि प्राइसेस बढ़ती हैं चीजों की ज्यादातर हमारी कंट्री में, है ना, इन्फ्लेशन बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर मैंने 2023 इसको लिया है, 2024 इसको लिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई है ना। अब आपको करना क्या है इसमें, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करना है, जिसको हम लिखते हैं आर, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। P1 कौन सा है, जो करंट ईयर है, लेटेस्ट वाला ईयर है वो P1 है, और पुराना वाला ईयर क्या है, P2 है, P0 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 45 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 32 डिवाइडेड बाय 25, 45 डिवाइडेड बाय 30, 180 डिवाइडेड बाय 10, और सभी में मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे प्राइस रिलेटिव्स आए हैं, ये जो निकले हैं इनको क्या बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव, या एक एक अपने अपने ग्रुप के इंडेक्स निकले हुए हैं। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, तो देखिए अनवेटेड अगर क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर वर्ड यूज हुआ है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, है ना, तो वहां पर क्या करना है, इन सबका सिर्फ आपको एवरेज निकालना है। एवरेज यानी इन सबका समेशन कर दिया, वो आया हमारा 638, और कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 4, तो 4 से डिवाइड किया 159.5 आ गया। कब अनवेटेड दिया हो वर्ड, या फिर दिया हो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। जहां वो वेटेड एवरेज की बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सारे इंडेक्स नंबर्स में, ये जो आपने प्राइस रिलेटिव्स ये इंडेक्स निकाले हैं सिंगल सिंगल, इनमें वेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 180 में 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 127 में 128 में 7 मल्टीप्लाई किया, 150 में 6 मल्टीप्लाई किया, और 180 में 2 मल्टीप्लाई किया। ये हमारे क्या आ गए, 900, 896, 900 और 360, ये हमारा RW आया है, यानी R मल्टीप्लाइड बाय W। जो आपने प्राइस रिलेटिव्स निकाले उसमें वेट्स को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वेट नाम से नहीं देंगे तो क्वांटिटी नाम से देंगे, या परसेंटेज, ये याद रखना। ठीक है, इनका जो समेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3056। अब देखिए ये गलती ना करे कि यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दें, है ना। हमको डिवाइड किससे करना है, तो जहां वेटेड लेते हैं वहां फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेड बाय n नहीं है, सिग्मा W है। यानी आपके वेट्स का टोटल आप यहाँ पर क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 3056 डिवाइडेड बाय 20, इंडेक्स नंबर आया 152.8। ठीक है, जनरली हम इंडेक्स नंबर देखते हैं 100 से अबो आते हैं, उसका सीधा सा रीजन है जब प्राइसेस बढ़ती हैं, है ना, इन्फ्लेशन होता है, तो इंडेक्स नंबर कैसा आता है, बड़ा नंबर मिलता है आपको, यानी 100 से ज्यादा। और जहां इंडेक्स आप देखें, अगर जहां पर भी कम हो रही है प्राइसेस, वहां पर क्या मिलेगा आपको, वहां पर आपको 100 से कम मिलेगा आपका इंडेक्स नंबर। ठीक है, जैसे कोई चीज 10 रुपए की थी, अभी वो 9 रुपए की हो गई, तो 100 की जगह आपको अब अगले ईयर में कैसा मिलेगा, इंडेक्स नंबर 90 मिलेगा। अब वो 90 से फिर मान लीजिए कि 120 हो गई, तो वो 33% बढ़ गया 90 से, तो वो 133 मिलेगा चेन इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडेक्स नंबर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, वेटेड और सिंपल, है ना। ये प्राइस रिलेटिव मेथड का क्वेश्चन है, जिसमें सिंपल एवरेज भी मैंने बता दिया आपको, और वेटेड एवरेज भी। जो इसके जैसे क्वेश्चन आपको मिले जिसके अंदर दो प्राइस हैं और एक वेट दिया हुआ है, तो वो आप करके देखें, है ना। हो सकता है आपके पास जो भी बुक्स हैं उन बुक्स में डायरेक्टली इन मेथड्स के नाम ऐसे नहीं दिए हों, लेकिन सॉल्व आपको एक ही तरीके से करना है, जहां आपको दो प्राइस और एक क्वांटिटी मिली, या फिर वेट मिला, या फिर परसेंटेज मिला, तो आपको सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। पहले प्राइस रिलेटिव्स निकालें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें वेट्स में, और इस फॉर्मूला से फिर उसको सॉल्व कर लें। ठीक है।